अब प्रोविडेंट फंड पे हम आते हैं, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स में क्या चीज गलत है क्या दुरुस्त है। तमाम फुका कहते हैं जनाब ये ट्रांजैक्शन दुरुस्त है अगर सूद जुआ और कोई फ्रॉड कोई अनएथिकल हरकत ना हो। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जायज प्रोविडेंट फंड हो तो इस पर ज़कात अदा करें, लेकिन उस वक्त जब कैश आपके हाथ में आएगा तभी आप दें। नहीं, जाहिर है कि ये प्रोविडेंट फंड यही होता है ना, अपनी जॉब कर रहे हैं तो कंपनी ये करती है कि आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट कर लेते हैं, कुछ इसमें कंपनी भी ऐड करती है। होते होते जब आप रिटायर होंगे या जॉब आप खत्म करेंगे उस वक्त आपको पैसे मिलते हैं, तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स अब तब आपको मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं जी ये ठीक है ये दुरुस्त है और इसमें जब कैश आएगा तो आप उस वक्त ज़कात दीजिएगा। लेकिन मॉडर्न फुकाहा फिर इसमें ये तनकीद करते हैं कि जी बाज़ कंपनियां एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह से जो कटौती करते हैं तो उसको फिर इंटरेस्ट अकाउंट में डाल देते हैं, तो फिर ये सूद जो मिलेगा तो वो हिस्सा भी तो मुलाजिम को मिलेगा ना। अगर सूदी निज़ाम में फंड शामिल होता है तो फिर मुलाजिम को चाहिए कि वो सूदी निज़ाम में शामिल ही ना हो, वो फिर कंपनी से आप वो करें ना मामला कि नहीं जी मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। और मुलाजिम की अपनी कटौती तो बहरहाल आपकी है, कंपनी आपको अगर और जो दे रही है वो तोहफा है वो तो ठीक है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सूदी आमदनी में इस मुलाजिम को नहीं लेनी चाहिए और मजबूरन लेनी पड़ जाए हाथ में आ जाए तो फिर आप किसी गरीब को ही दें। और क्योंकि मुल्क के सूदी निज़ाम के ज़रिए इन गरीबों ही से पैसे वो लिए जा रहे होते हैं। ये आपको पता होगा कि हर प्रोडक्ट्स आप जो ले रहे हैं मार्केट में तो उसके अंदर भी टैक्स हो रहा होता है और वो हुकूमत को मिल रहा होता है और हुकूमत फिर उसे सूद सूद दर सूद कमा रही होती है, तो फिर वो ना करें, आप उन्हीं गरीब लोगों को ही दें। अगर आपको कुछ प्रोविडेंट फंड में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में मिला, आप पूछ लें कंपनी से कि जनाब आप उस कैश को आप कहाँ लगाते रहे हैं, तो अगर तो वो सूद पे लगाते रहे तो फिर पूछ लें कि हाँ भाई उसके अकाउंटेंट आपको बता देंगे कि जनाब इतने परसेंट का जो हिस्सा है ये इंटरेस्ट से ही मिली है आमदनी आपको, तो वो अपना लें, वो आप किसी गरीब को दे दें आप। और वो भी कोई अब नेकी की नीयत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि इस गरीब आदमी की रकम है उन्हीं को आप उनके हवाले कर दें, बस दैट्स नीयत ही हो। यानी जाहिर है कि सूद के जरिए आप कोई नेकी नहीं ना कर सकते, वो ना करें। प्रोविडेंट फंड में ये सूदी इजाफा अगर नफा नुकसान के उसूल पर तब्दील होता है तो फिर दुरुस्त है, मगर इसकी वजह यह कि प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले सूद को हर साल महज हलाल बनाने के लिए कुछ कम कुछ ज्यादा कर दिया जाता है और ये सूद ही होता है, तो फिर जायज नहीं है। कंपनी का अकाउंटेंट्स बताएंगे आपको कि प्रोविडेंट फंड में सूद नहीं लेते और इसके लिए जनाब मिसाल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने उस पैसे को लगाया है या उन्होंने किसी फैक्ट्री में लगाया है, तो फिर तो ठीक है, फिर क्या अर्ज है उसमें कि उसमें जो प्रॉफिट मिला है उसमें कुछ हिस्सा आपको मिल गया, दैट्स गुड। और अगर अकाउंट ने कोई झूठ बोला, अकाउंटेंट ने झूठ बोला है तो उसका गुनाह उसी पे है, फिर आम एम्प्लॉय को कोई अर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। यानी आप इन सब ट्रांजैक्शंस को ऐसी डेप्थ में जब आप देखें तो आपको तब सिनेरियो सामने आता है। अब क्या सूद लेने और देने में फर्क है? यानी